लास्ट पार्ट में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम इस पार्ट में और भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ग्रोथ एंड डेथ। ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज इन साइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ग्रोथ क्या होती है? जब किसी ऑर्गेनिज्म की साइज़ में चेंज हो। वो साइज़ में चेंज क्यों होगा? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर नए सेल्स बनने लग जाएंगे। ग्रोथ इज़ अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज। ग्रोथ परमानेंट होती है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म छोटे से बड़ा हो गया तो वो बड़ा ही रहेगा, परमानेंट, वापस छोटा नहीं होगा। ये इरिवर्सिबल है, मतलब जैसे अगर ये पपी का आप एग्जांपल देख रहे हो, जब वो बॉर्न हो पहले वो इतना छोटा था, बाद में वो इस साइज़ का हो गया ग्रो करके, और फिर बाद में इतना बड़ा हो गया। तो ये जो चेंज है ये परमानेंट है। अगर वो एक बार बड़ा हो गया तो फिर से हम उसको छोटे में चेंज नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। सो ग्रोथ इज़ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज। डज योर स्कूल यूनिफॉर्म यू वियर इन क्लास 5th fit you now? No, it will not. Have you seen the difference in size of plants around you? A puppy grows into a dog. क्या आपके जो पिछली क्लासेस में आपकी जो यूनिफॉर्म थी, क्या वो अब भी आपको फिट आती है? नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपकी ग्रोथ हुई है, आपका साइज़ चेंज हुआ है। हैव यू सीन द डिफरेंस इन साइज़ ऑफ प्लांट्स अराउंड यू? आपके आसपास जब प्लांट्स देखोगे तो प्लांट्स भी क्या होते हैं, पहले छोटे होते हैं और धीरे धीरे फिर बड़े हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल दे रखा है पपी का, तो पपी भी ग्रो करके डॉग में चेंज हो गया है। ऑल दीज एग्जाम्पल शोज लिविंग थिंग्स ग्रो। इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करती है। एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर अ सर्टेन एज। एक टाइम के बाद एनिमल्स ग्रो करना बंद कर देते हैं, एक एज अटेंड करने के बाद। जैसे आपकी हाइट जो है वो एक एज के बाद बढ़ना बंद हो जाएगी। लेकिन प्लांट्स जो है वो थ्रू आउट देयर लाइफ, जब तक वो ज़िंदा है, जब तक उनके अंदर जान है, तब तक वो ग्रो करते ही रहते हैं। In unicellular organisms, growth is due to an increase in the amount of cellular material. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एक सेल से जो बने हुए होते हैं, उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो इसलिए होती है कि उनके सेल के अंदर जो सेल वाला मटेरियल है, सेल के अंदर जो मटेरियल है उसकी अमाउंट, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। ग्रोथ अकर्स इंटरनली। ग्रोथ जो है वो बॉडी के अंदर होती है, ना कि बाहर। यू मे ऑल्सो फाइंड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज क्रिस्टल्स ग्रोइंग। कई बार हमें ऐसा दिखता है कि हमारे आसपास जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी ग्रो कर रही है, जैसे क्रिस्टल्स जो है वो साइज़ में बढ़ जाते हैं। इन दिस केसेस ग्रोथ इज़ एक्सटर्नल। इस केसेस में ग्रोथ कैसी होती है? बाहर की तरफ दिखने वाली, एक्सटर्नल होती है। मटीरियल्स आर एडेड फ्रॉम आउटसाइड ओनली टू चेंज साइज ऑफ द क्रिस्टल। हम बाहर से अगर मान लो कोई मटीरियल ऐड कर रहे हैं उस क्रिस्टल की साइज़ को बढ़ाने के लिए, तभी उसकी साइज़ चेंज होती है, वो ग्रोथ होती है उसके अंदर। दीज चेंजेस आर टेम्प्ररी एंड रिवर्सिबल। ये जो टेम्प्ररी क्रिस्टल के साइज़ में जो चेंज हो रहा है ये टेम्प्ररी है, परमानेंट नहीं है। हम उस बड़े क्रिस्टल को वापस छोटे में चेंज कर सकते हैं। और रिवर्सिबल है, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा कर सकते हैं। जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो परमानेंट है और इरिवर्सिबल है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। Living things have a definite lifespan. They are born, they grow and die. लिविंग थिंग्स जो होती है उनका फिक्स लाइफ स्पैन होता है, मतलब उनकी जो एज है वो फिक्स होती है कि वो पैदा होंगे, ग्रो करेंगे और फिर मर जाएंगे। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव एनी लाइफ स्पैन। नॉन लिविंग थिंग्स का कोई लाइफ स्पैन नहीं होता कि वो बॉर्न होगी, फिर ग्रो करेगी और फिर मर जाएगी। इस तरह से उनका कोई लाइफ स्पैन नहीं होता। वो बॉर्न भी नहीं होते और वो डेथ भी नहीं होती उनकी। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बॉडी के अंदर फूड को बर्न किया जाता है ताकि उससे हमें एनर्जी मिल सके। ये प्रोसेस रेस्पिरेशन का है, इसमें फूड से एनर्जी रिलीज़ करी जाती है। लिविंग थिंग्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी। लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? ताकि उनको एनर्जी मिल सके।
रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, ब्रीथिंग एंड बर्निंग ऑफ फूड। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में दो स्टेप्स होते हैं, दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है ब्रीथिंग और सेकंड होता है बर्निंग ऑफ फूड। ऑल लिविंग बीइंग टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं। ये जो ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को देना, ये जो प्रोसेस है ये ब्रीथिंग का पार्ट है। ह्यूमन बीइंग्स में ये जो हम जब एयर को अंदर की तरफ ले रहे हैं वो कहलाता है इनहेलेशन, और जब उसको बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं तो वो कहलाता है एक्सहेलेशन। इस नाम से आपको पता चल रहा है, जैसे कि इन लिखा है, इन मतलब क्या होता है अंदर, तो गैस को जब अंदर ले रहे हैं ऑक्सीजन को वो कहलाएगा इनहेलेशन, और एक्स मतलब बाहर, तो बाहर की तरफ जब गैस को रिलीज़ कर रहे हैं तो वो है एक्सहेलेशन। प्लांट्स टू रेस्पायर, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। हाउएवर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ वेरी लेस, लेकिन प्लांट्स की जो रेस्पिरेशन की रेट है, जिस स्पीड में वो रेस्पिरेशन करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। एक्वेटिक एनिमल्स टेक ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे एनिमल जो वाटर के अंदर रहते हैं, वो ऑक्सीजन वो एयर की प्रेजेंस में तो होते नहीं है, इसीलिए वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है, डिजॉल्व होती है, उसको लेते हैं। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू एयर ट्यूब्स नोन एज स्पाइरिकल्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उनके बॉडी के ऊपर एक एयर ट्यूब होती है, छोटे छोटे छेद होते हैं जो उनकी बॉडी में अंदर कनेक्टेड होते हैं एयर ट्यूब जैसे, वो कहलाते हैं स्पाइरिकल्स। उसके थ्रू रेस्पायर ब्रीथिंग करते हैं। इन मोस्ट प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा इन द लीव्स। प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा लीव्स पर प्रेजेंट होता है। सेल्स इन द रूट हेयर, रूट के ऊपर जो पतले पतले हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनमें जो सेल्स प्रेजेंट है उसके थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। इवन थ्रू लेंटिकल्स, स्मॉल पोर्स और फ्रूट्स एंड स्टेम। फ्रूट्स और स्टेम के ऊपर जो छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है लेंटिकल्स, उसके थ्रू भी प्लांट्स रेस्पायर करते हैं। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट रेस्पायर, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है वो रेस्पिरेशन नहीं करती है, उनके अंदर कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है, ना ही उनकी बॉडी के अंदर ऐसा कोई प्रोसेस होता है जिससे फूड से एनर्जी रिलीज करी जाती हो। नेक्स्ट प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड द अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है इसके अंदर बॉडी में जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से रिमूव किया जाता है। यूरिया एंड एक्सेस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट फ्रॉम स्किन। यूरिया या फिर जो एक्सेस में हमारी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट या वाटर है उसको हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है यूरिन के फॉर्म में, या फिर स्किन से जो स्वेट, हमें स्वेट मीन्स जो हमें पसीना आता है वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का। एक्सेस वाटर और सॉल्ट स्वेट के थ्रू रिमूव किया जाता है, जबकि यूरिया यूरिन के थ्रू रिमूव किया जा रहा है। अनडाइजेस्टेड फूड सच एज फीसेस आर रिमूव्ड थ्रू द एनस। हमारी बॉडी के अंदर जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है वो एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है। इसकी स्पेलिंग सही कर लेना, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ANUS होगा, एनस। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे टाइम एज इट इज़ फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस कब होता है, दिन के वक्त होता है, क्योंकि इसके लिए सूरज की रोशनी, सनलाइट चाहिए होती है, तब प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। जबकि नाइट के टाइम पे प्लांट्स हमारी ही तरह रेस्पिरेशन करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। मतलब प्लांट दिन के वक्त तो ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं और रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इसीलिए हमें बोला जाता है कि रात के वक्त प्लांट्स के बड़े जो ट्रीज़ होते हैं उनके नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के वक्त प्लांट्स भी हमारी तरह बिहेव करते हैं। हम भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, प्लांट्स भी हमारी तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। Plants also excrete unwanted ducts as sticky secretion like oil and resins. प्लांट के अंदर जो अनवांटेड सब्सटेंस होता है, जैसे गैसेस तो वो इस तरह से रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ जैसे स्टिकी सब्सटेंस भी होते हैं जैसे कि ऑयल या रेजिन, उनको भी प्लांट सीक्रेट करते हैं।
पाइन ऑयल इज सीक्रेटेड बाय पाइन्स एंड फर्स। पाइन्स एंड फर्स जो प्लांट्स होते हैं वो पाइन ऑयल के फॉर्म में अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। रेजिन सीक्रेट करता है एकेसिया ट्री, और लेटेक्स सीक्रेट होता है रबर ट्री से, और बैनियन ट्री भी लेटेक्स सीक्रेट करता है। ये जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट है इन प्लांट्स के। जैसे हमारी बॉडी स्वेट सीक्रेट करती है, पसीना सीक्रेट करती है, उसी तरह ये प्लांट्स भी रेजिन और लेटेक्स की जैसी चीज़ें सीक्रेट करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सक्रीशन नहीं होता है, उनकी बॉडी के अंदर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। द चेंज इन द सराउंडिंग दैट कॉज एन ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट सडनली इज कॉल्ड अ स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? ऐसा भी हमारे आसपास में, हमारी सराउंडिंग में ऐसा कोई चेंज जिससे हमारी बॉडी सडनली एकदम से रिएक्ट करने लग जाए, वो कहलाता है स्टिमुलस। द इमीडिएट रिएक्शन टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। और हमें जो भी सेंसेशन मिलता है, जो भी स्टिमुलस मिलता है, उस पर हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो कहलाता है हमारा रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट यू विड्रॉ योर हैंड इमीडिएटली। अगर जैसे मान लो कोई गर्म चीज़ है, आप जब उसको एकदम से हाथ लगा देते हो तो क्या होता है? जल्दी से फटाफट से अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेते हो। द हॉट ऑब्जेक्ट हियर इज़ द स्टिमुलस एंड द मूविंग अवे योर हैंड इज़ रिस्पॉन्स। तो उस गर्म चीज़ को जब हमने हाथ लगाया तो वो गर्म चीज़ क्या थी? स्टिमुलस थी, और हमारा उससे हाथ वापस पीछे की तरफ खींच लेना वो था रिस्पॉन्स। When you enter dark room from lighted area, you cannot see object in the room easily. जब हम किसी रोशनी वाली जगह से एकदम अंधेरे वाली जगह पे जाते हैं तो हमें चीज़ें अच्छे से नहीं दिखती है। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी आपकी डेली लाइफ एग्जाम्पल में, जब जैसे बाहर से रोशनी वाले इलाके से आप कमरे के अंदर जाओगे, डार्क कमरे में जहाँ पे अच्छी रोशनी नहीं है, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको चीज़ें अच्छे से दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है हमारा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। प्लांट जो है वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई पे। दे रिस्पॉन्ड टू लाइट, टेम्परेचर एंड सन एंड मॉइस्चर। प्लांट्स भी लाइट, टेम्परेचर, सन या मॉइस्चर हवा के अंदर जो नमी है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देते हैं। रूट ग्रोज टूवर्ड्स वाटर एंड स्टेम ग्रोज टूवर्ड्स लाइट। रूट जो होती है जड़ें प्लांट की, वो जिस तरफ पानी होता है उस तरफ ग्रो करती है, जबकि स्टेम जो है वो सनलाइट की तरफ ग्रो करता है। सनफ्लावर फेसेस द सन फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। सनफ्लावर जो है वो उस तरफ मुड़ता जाता है जिस तरफ सन होता है। नॉन लिविंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। नॉन लिविंग थिंग स्टिमुलाई पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, जबकि लिविंग थिंग्स देते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। Living things reproduce. Reproduction is the ability of an organism to produce more of its own kind. Living things जो है वो सारी की सारी रिप्रोड्यूस करती है। री मतलब क्या होता है? वापस, और प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर वो अपने ही जैसे और ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल बट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज़। ये जो प्रोसेस है ये हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारी जो स्पीशीज़ है वो कंटिन्यू रहे, हमारे जैसे और ऑर्गेनिज्म आगे से आगे जनरेशन में चलते रहे, इसके लिए ये ज़रूरी है। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरी। रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो अलग अलग होता है। एनिमल्स सच एज डॉग्स, शेप, हॉर्सेस, वॉल्व्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज़ एंड नर्स देम। कई सारे एनिमल्स जैसे कि डॉग, शेप, हॉर्स, वॉल्व्स, यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग्स भी बेबी को बर्थ देते हैं और उसकी केयर करते हैं। एनिमल्स सच एज स्नैक्स, लिजार्ड, बर्ड्स एंड फिश ले एग्स। जबकि जैसे स्नैक, लिजार्ड, बर्ड और फिश जो होते हैं वो एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। दीज एग्स हैच आफ्टर सम टाइम एंड द यंगर वंस कम आउट फ्रॉम इट। और ये जो अंडे होते हैं ये कुछ टाइम में मैच्योर हो जाते हैं, फूट जाते हैं, और इनके अंदर से छोटा जो बेबी होता है वो बाहर आ जाता है। मोस्टली प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स में तो रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? या तो वो बर्थ दे रहे हैं ऑर्गेनिज्म को या फिर एग्स दे रहे हैं। जबकि प्लांट्स जो होते हैं, ज़्यादातर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन जो होता है वो सीड्स, जो बीज होते हैं, उनके थ्रू होता है। उन बीज से नया प्लांट
ग्रो करता है। पी, वीट, मैंगो, पीपल ग्रो फ्रॉम सीड्स। ये जो नाम दे रखे हैं हमें, ये किससे ग्रो करते हैं? सीड से, बीज से ग्रो करते हैं। जबकि सम अदर प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अदर प्लांट्स पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम और लीव्स। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दूसरे पार्ट्स हैं, सीड के अलावा जो दूसरे पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उससे भी ग्रो कर लेते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम और लीव्स। जैसे आपने रोज़ का जो फ्लावर होता है, रोज़ प्लांट, गुलाब का फूल, उसका एग्जाम्पल देखा होगा। गुलाब के फूल को जब हमें नया किसी और जगह पे ग्रो करना होता है तो हम क्या करते हैं, पुराने वाले प्लांट का जो स्टेम है उसको काट के उसको नई जगह मिट्टी में ग्रो कर देते हैं, फिर उससे पूरा नया रोज़ प्लांट ग्रो कर जाता है। तो इस तरह से हम उसकी स्टेम को यूज़ करके भी नया प्लांट ग्रो कर लेते हैं। सो ये थे इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्पीशीज़। यू केम अक्रॉस वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन योर सराउंडिंग्स। हम हमारे आसपास, हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म देखते हैं। आर दे ऑल लाइक अलाइक? क्या वो सारे एक जैसे दिखते हैं? सर्टेनली नॉट, नहीं दिखते हैं वो एक जैसे। अ डॉग डिफर्स फ्रॉम अ कैट फ्रॉम अ पिग एंड अ पिग फ्रॉम अ गॉट। अगर आप जैसे 3 ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, डॉग, कैट, पिग, तो ये तीनों अलग अलग है। डॉग जो है वो कैट जैसा नहीं है, कैट पिग जैसी नहीं है, और पिग जो है वो गॉट, बकरी जैसा नहीं है। ये सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं। हम इनको देख के बता देते हैं कि ये कौन सा एनिमल है। ईच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी फीचर्स विच आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ उसकी ऐसी विशेषताएं होती हैं जिसके बेसिस पर हम उसको दूसरे से अलग कर सकते हैं। दीज फीचर में डिफ़र स्लाइटली बट देयर फॉर्म, हैबिट एंड बिहेवियर आर ऑलमोस्ट द सेम। ये जो फीचर होते हैं ये थोड़े बहुत अलग होते हैं, लेकिन इनके जो फॉर्म होते हैं, इनकी जो हैबिट होती है या इनका जो बिहेवियर होता है, जिस तरह से बिहेव करते हैं, वो सेम ही होता है। सच अ ग्रुप ऑफ सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिसके अंदर सिमिलैरिटी है वो कहलाते हैं स्पीशीज़। द मेंबर ऑफ सच स्पीशीज़ हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स, लिव इन द सेम हैबिटेट, ईट द सेम काइंड ऑफ फूड एंड रीप्रोड्यूस अमॉन्ग देमसेल्व्स। ये जो मेंबर्स होते हैं स्पीशीज़ के, उनके बॉडी पार्ट्स सेम होते हैं, सेम तरह के हैबिटेट, मतलब लैंड पर या वाटर पर जहाँ पर भी वो रहते हैं, सेम तरह के हैबिटेट में रहते हैं, सेम तरह का खाना खाते हैं, इवन आपस में वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं। अ हॉर्स विल ऑलवेज प्रोड्यूस हॉर्सेस, इट कैन नॉट प्रोड्यूस एन एलिफेंट। जैसे कि हॉर्स की अगर हम बात करें, घोड़े की बात है, तो घोड़ा घोड़े को ही बर्थ देगा, घोड़ा हाथी को बर्थ नहीं दे सकता। अ वीट प्लांट विल ऑलवेज प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम विच ओनली वीट प्लांट्स कैन ग्रो। अगर वीट प्लांट है, गेहूँ का पौधा है, गेहूँ के पौधे से हमें जो बीज मिल रहे हैं उससे गेहूँ का पौधा ही उगेगा, कोई और दूसरा पौधा नहीं उगेगा। देयर आर अबाउट 16 lakh species of animals, 4 lakh species of plants in the world. दुनिया के अंदर इतनी स्पीशीज़ है एनिमल्स की और इतनी स्पीशीज़ है प्लांट्स की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और कैसे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा है। सो आप इस चैप्टर को 2 से 3 बार रीड करिएगा। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं जो सिमिलर फंक्शन करते हैं? टिश्यू। विच ऑफ दीज इज़ द करेक्ट फ्लो ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर सबसे छोटा होता है सेल्स, फिर आता है टिश्यूज़, टिश्यू से ऑर्गन एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। हाउ मैनी सेल्स डू और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैव। यूनि मीन्स 1 होता है, तो उसमें 1 सेल होगा। लिविंग थिंग्स नीड फूड। ग्रो करने के लिए, एनर्जी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हर चीज़ के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपैरस। एरियल जो हवा में रहते हैं उनको बोलते हैं। ओविपैरस जो एग ले करते हैं उनको बोलते हैं, एंड विविपैरस जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको बोलेंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो विविपैरस। बी, फिल इन द ब्लैंक्स। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट आर कॉल्ड
लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट होती है सेल्स। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू, प्लांट्स में जो मेनली रिप्रोडक्शन होता है वो होता है थ्रू सीड्स। प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। यूरिया इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट इसमें होता है हमारे अंदर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ह्यूमंस। प्लांट्स ग्रो फॉर डैश पीरियड ऑफ टाइम। प्लांट्स जो है वो अपनी पूरी लाइफ में ग्रो करते रहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे होल पीरियड ऑफ लाइफ। कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड हो जाएंगे। जस्ट डू दिस इन योर नोटबुक। थैंक यू।